नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मेरे हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है जिस दिन सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, यानी कि कल सुबह ही सीज फायर की अनाउंसमेंट मानूंगा मैं। कल बाजार में एक तूफानी तेजी देखी आप सभी ने, आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग, गिरावट, कुछ भी कह लीजिए। कल का दिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दो लिहाज से। पहला, आज रात में जो मीटिंग है यूएस ईरान के बीच में, उसका आउटकम क्या आएगा वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा, कल फ्राइडे है, कल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ओपन करने के लिए बोला है ईरान ने। और ईरान की तरफ से ये आज बयान आया है कि हम दिन के 15 ही शिप्स को जाने देंगे। तो ये दोनों बड़े डिफरेंट और अपोजिट टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, अपोजिट टाइप के कमेंट्स हैं। लेट्स सी क्या आउटकम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही होगा देखना, और इसके दम पर मैं आपको बता रहा हूं बाजार रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि बाजार भागा केवल सीज फायर पे था कि वॉर खत्म हो रही है, इसके संकेत आ रहे हैं। अब अगर यहीं पे कुछ ट्रबल या परेशानी होगी तो फिर बाजार वापस से गिरेगा भी, और अगर यहां से कंफर्ट आया कि भैया नहीं नहीं अब तो चीजें सॉल्व ही हो रही हैं, तो फिर बाजार वापस से तेजी में आ जाएगा। और कच्चा तेल नीचे, कच्चा तेल अभी $98 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, और आज 99.5 का इसने हाई लगा दिया है जस्ट अभी आधे घंटे पीछे। तो कच्चे तेल के वापस से ऊपर जाने से परेशानी तो है। देखो, हम लोग 109 से $90 तक आए, और अब 90 से वापस 100 पे ही आ गए ऑलमोस्ट। तो फिर क्या ही ज्यादा सॉल्व हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से परेशानी तो है, जितनी जल्दी हो सके चीजें सही होंगी उतना अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट ओपन करके। मैं आपको बताना चाहूंगा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट ओपन एज ईरान कंट्रोल एक्सेस आफ्टर सीज फायर, यूएई ऑयल सीईओ सेज। तो यूएई के ऑयल के सीईओ ने कहा है कि भैया अभी तक पूरी तरीके से ओपन नहीं है, परेशानी हो रही है। ईरान इज रिक्वायरिंग शिप्स टू ऑब्टेन इट्स परमिशन टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, द सीईओ ऑफ द यूएई स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी सेड। तो ये कह रहे हैं कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से पास करने के लिए ईरान की परमिशन लग रही है, और ईरान परमिशन जैसे ही देगा उसके बाद ही पास हो रहा है। तो परेशानी हो रही है, ये क्लियर कट हमें पता चल चुका है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज नॉट ओपन, सुल्तान अहमद अल जावेर सेड। तो पूरी तरीके से, मतलब जैसे पहले क्या था, एक रूट है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, अब उस रूट पे क्या है, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ रही है, दैट्स इट। और हो सकता है टोल भी देना पड़े। तो ये कुछ डिफरेंट हो गया है अभी पहले के मुकाबले, जो कि आई थिंक मुझे नहीं लगता चाहेगा यूएस की ऐसा हो। तो यहां से और क्लियरिटी मिलेगी तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कच्चा तेल $99 है, कच्चा तेल नीचे नहीं आ रहा है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरी अपडेट पे। दोस्तों, आज दिग्गज टीसीएस के नतीजे भी आ गए हैं, तो कल पूरा आईटी क्षेत्र अपने आप में एक्शन रहेगा। नंबर्स की बात करूं तो मेरे को मिले जुले टाइप ही लगे हैं। दो फ्रंट पे अच्छे हैं, रेवेन्यू फ्रंट पे और एबिट फ्रंट पे अच्छे हैं। दो फ्रंट पे अनुमान से हल्के से कमजोर है, हल्के से प्रॉफिट के फ्रंट पे और मार्जिन्स के फ्रंट पे। मैं तो अच्छे नंबर मानूंगा। मतलब आप एक तरफ इतनी बुरी तरीके से तोड़ चुके हो स्टॉक्स को, उसके बाद अगर कंपनी ऐसे प्रदर्शन करती है तो फिर मैं तो अच्छा ही मानूंगा। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव है। अब देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है और बाकी कंपनियां कैसा रिएक्ट करती हैं। कल विप्रो का शेयर भी एक्शन में रहेगा, क्योंकि विप्रो 3 साल बाद बायबैक को लेकर विचार करने वाला है। 15 और 16 अप्रैल को बायबैक को लेकर विचार होगा। इससे पहले इन्वेस्टेक ऑलरेडी रिपोर्ट निकाल चुका है कि शायद विप्रो 16,000 करोड़ का बायबैक कर सकता है ओपन मार्केट से, और ये डिटेल्स मैंने भी आप सभी के साथ शेयर करी थी। अब अगर करंट सिचुएशन में देखूं तो इन्फोसिस 2.25% नीचे दिख रहा है एडीआर पे, और विप्रो 2.25% नीचे दिख रहा है एडीआर पे। तो यहाँ पे तो अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। जिसमें न्यूज की बात करी जाए तो न्यूज तो देखो अच्छी है, रिजल्ट्स भी मेरे को ठीक ठीक लग रहे हैं, और विप्रो के बायबैक की खबर तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है ही है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़े दोस्तों, तो आपको FIDIs का डेटा बताना चाहूंगा, जो कि आज बिल्कुल नेग्लिजिबल आया है। मतलब ऐसा लग रहा है आज कुछ हुआ ही नहीं। 1711 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIIs ने करी है, और 955 करोड़ की बाइंग DIs ने करी है, जो कि बहुत छोटी बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करी जाए तो FIIs आज 124 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, नेग्लिजिबल है। और स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स की बात करी जाए तो केवल 84 करोड़ की सेलिंग है, ये भी नेग्लिजिबल है। तो बहुत छोटे लेवल पे कामकाज हुआ है ऐसा लग रहा है FIDIs का डेटा देखकर। तो कल के लिए ही छोड़ देते हैं, वही ज्यादा बेटर है। अब करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है वो शेयर करना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं अमेरिका के बाजार से, फिर यूरोप का बाजार, और फिर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल।
डाउ में 50 पॉइंट्स की हरियाली है, नेस्डैक में 68 पॉइंट्स की हरियाली है, S&P 500 16 पॉइंट्स ऊपर है, परसेंटेज टर्म्स में फ्लैट टू पॉजिटिव है ये तीनों ही। रसेल 2000 बिल्कुल फ्लैट है, कोई मूव नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली पूछोगे तो हल्का लाल निशान में एक आध पॉइंट बस। बात करते हैं अब आप सभी के साथ यूरोप की, तो फिट्सी 1/3% नीचे है, डेक्स में 1.25% की गिरावट है और कैक करीब %0.5% नीचे है। तो यहाँ हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें अगर आप सभी के साथ क्रिप्टो मार्केट की, तो बिटकॉइन $72,000 पे ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है 1.5% समथिंग। आगे देखा जाए दोस्तों, आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कच्चा तेल $98.4 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। बात करें अगर गोल्ड सिल्वर की, तो यहाँ भी हरियाली है, सिल्वर में %0.5% की तेजी है और सिमिलरली गोल्ड में भी %0.5% की तेजी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कल का पूरा अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।